नंबर 1 पर रूस है। भारत रूस से हर दिन 23 लाख बैरल तेल खरीदता है। यूएई से 4.40 लाख, वेनेजुएला से 4.17 लाख बैरल और सऊदी अरब से 3.40 लाख बैरल और अमेरिका से भारत हर दिन 3.10 लाख बैरल तेल खरीदता है। पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस अलग अलग पैर पटक रही है तो आम आदमी पार्टी अलग ही छाती पीट रही है। आज केजरीवाल ने आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार रूस और ईरान से तेल ही नहीं खरीद रही है और दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदकर उसका वो जनता पर डाल रही है। कोई सेंस है इसमें? सेंस लगता है आपको कि मोदी जी को कहीं से सस्ता मिल रहा होगा, वहां से नहीं खरीदेंगे और उस देश से तेल लेकर आएंगे और देश में बेचेंगे उसको रिफाइन करा के, ताकि सोचेंगे कि जनता जिस जनता ने चुना है उस जनता की जेब पर बोझ डाल दें। केजरीवाल के इन आरोपों पर बीजेपी ने पूरा लेखा जोखा सामने रख दिया और बीजेपी ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो गई। मतलब जो केजरीवाल बता रहे थे कि रूस से सरकार तेल ही नहीं खरीद रही है, बीजेपी ने उन दावों को एकदम खारिज कर दिया, एक्सपोज कर दिया। आप देखिए कि भारत इन दिनों 30 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है और इस लिस्ट में रूस नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर है, जिस रूस के लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि रूस से तेल ही नहीं खरीद रहे। अरे थोड़ा सा तो देख लीजिए, आपको लोग पढ़ा लिखा हुआ मुख्यमंत्री लेकर आए थे दिल्ली में और लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं भाई, उसके बावजूद आप ऐसी बात करेंगे तो जनता का विश्वास खोएंगे नहीं। नंबर 1 पर रूस है। भारत रूस से हर दिन 23 लाख बैरल तेल खरीदता है। यूएई से 4.40 लाख, वेनेजुएला से 4.17 लाख बैरल और सऊदी अरब से 3.40 लाख बैरल और अमेरिका से भारत हर दिन 3.10 लाख बैरल तेल खरीदता है। केजरीवाल के आरोप पर आंकड़े जारी करने के बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने रूस से तेल खरीदने के जो आंकड़े पेश किए उसके बाद आम आदमी पार्टी का कोई नेता उन आंकड़ों को खारिज करने नहीं आया। एक बार सुनिए। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश हित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा और किसी के दबाव में हम काम नहीं करते हैं। और आंकड़े ये कहते हैं, एनडीए की इस सरकार में खासकर पिछले 4-5 सालों में जो कच्चे तेल का आयात हुआ है ये 30 से 36% तक हुआ है रूस से। 30 से 36% आयात हो रहा है रूस से कच्चे तेल का और यूपीए के समय में ये 1% था। दूसरा, 2026 में सबसे ज्यादा आयात अगर कच्चे तेल का हुआ है किसी भी देश से तो वो रूस से हुआ है। तीसरी बात, 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर हमारे देश के बचे हैं जो रूस से कच्चे तेल का आयात हुआ है। चौथी बात, जब रूस से कच्चे तेल के आयात का निर्णय लिया गया था तो किसने विरोध किया था? इसी राहुल गांधी ने किया था, इसी कांग्रेस पार्टी ने किया था। विपक्ष के सवाल का केंद्र सरकार ने आज जवाब दिया। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और बीजेपी के नेता प्रवक्ता गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने एक एक आंकड़े का जवाब दिया। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष ने जो सवाल किया था उसका जवाब सरकार की तरफ से तो आ गया। अब विपक्ष उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहा है? कब करेगा भाई? खैर, तेल के दाम बढ़ने से बहुत से लोग भन्नाए भी हुए हैं। पानी पी पी कर मोदी सरकार कोस रहे हैं। कोई कह रहा है कि बाइक बेच दूंगा, कोई कह रहा है कि कमाऊं क्या और बचाऊं क्या। पहले इन लोगों की बात आपको सुनवाता हूं जो लोग सरकार से नाराज हैं, दुखी हैं, फिर आपको उनसे मिलवाऊंगा, उनकी बातें सुनवाऊंगा जो 100 रुपए का तेल भरवा कर भी मोदी सरकार के सपोर्ट में खड़े। सरकार आपको पता ही है, जो भी ऊपर बैठे हैं उनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, वही खुद ही कर रहे हैं जी। पर इनके बारे में बोलना चाहिए, डीजल का रेट कम होना चाहिए जी। 2 रुपये बढ़ा के 1 रुपया कम कर देते हैं, उसका क्या फायदा जी? बाइक बेच लूंगा और यही कर सकता हूँ ना। मुश्किल होता है। इस गवर्नमेंट में सब चीज़ के बढ़ रहे हैं, इसलिए लगता है कि चलो सब कुछ तो बढ़ना ही है ना। कम क्या हो रहा है इस गवर्नमेंट में, बता दो आप। आपके पास है कुछ जिसका प्राइस कम हुआ है? तो फिर
कोई नई बात तो है ही नहीं, पेट्रोल बढ़ गया तो। ये बीजेपी सरकार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कांग्रेस ने भी चलाई थी, आम आदमी ने भी चलाई थी। हर दिन कभी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, कभी गैस के दाम बढ़ते हैं, कभी किसी के दाम बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, ये बीजेपी सरकार की चाल है। मैं खुले माइक पर कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं है। देश की स्थिति ठीक है, इन लोगों ने अफवाह फैला रखी है। जरा नरेंद्र मोदी कुछ करिए, जरा डेली मत बढ़ाइए, एक ही बार बढ़ाइए, कम से कम तसल्ली तो मिलेगी। डेली नया देखने मिल रहा है अमाउंट। एक तो पहले पेट्रोल में भी मिक्सिंग आती है, वो अलग इंजन की एड भगाते हैं। तो जरा समझिए जरा गरीबों की समस्या। बजट पे किस तरह असर पड़ेगा आपके? अरे पूरा बजट ही हिल गया है, अभी देख के चक्कर आ रहे कि 111 हो गया डायरेक्ट, 103 से डायरेक्ट 7-8 रुपये का डिफरेंस। मन भी नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लूँ, उससे अच्छा। पेट्रोल 4-5 दिन से डेली बढ़ रहा है। 600-700 रुपए की ड्यूटी करते हैं, 102 रुपए लीटर पेट्रोल है। रोज की चल के आते हैं कम से कम 40 किलोमीटर। ये कहाँ तक चलेगा ऐसा? बहुत ज्यादा पड़ रहा है जी, इससे ज्यादा क्या पड़ेगा? क्या करना चाहेंगे सरकार से? यही करना चाहेंगे जो जायज रेट है वही करो ना, अपने फायदे में क्यों दुनिया को मार रहे हो? बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, हर तबके के लोग यहां रहते हैं और जाहिर सी बात है ये बढ़ी हुई कीमत सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप लोग जो सुन रहे थे कि कुछ लोग बनाए हुए परेशान हैं, वो गलत थोड़ी ना है। अब आपको उन लोगों के बयान सुनवाता हूं जो अभी भी तेल की कीमत बढ़ने के बाद भी सरकार के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार है, डटे हुए मैदान में, कह रहे हैं कि मैदान नहीं छोड़ेंगे और न मोदी को छोड़ेंगे। भाई बढ़ रही है कीमत तो बढ़ने दीजिए, यह राष्ट्रहित का मामला है, यह संकट का मामला है। मोदी जो कह रहे हैं वो करेंगे। 2-4 रुपए ज्यादा महंगा तेल भरा लेंगे तो क्या हो जाएगा? लोग कह रहे हैं सच में। देखिए सर, It's fine. I mean, it's a policy. What government is required to do to save the country, they should do it. It's no problems. सर आपको क्या लगता है जो ये पैसे बढ़ रहे हैं इजराइल में जो वॉर चल रही है इसके कारण? It's because of Israel war, and people should use government transport maximum. बिल्कुल सही बढ़े हैं। सरकार कब तक सब्सिडी देगी, सरकार कब तक घाटा खाएगी? देश को चलाने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए, ये आज देश की रिक्वायरमेंट है। इन हम सबको इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए। बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, पर इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए। ये देश में आपदा है, विश्व में आपदा है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। उससे क्या हो गया, 2-4 रुपये तो भरे हैं, कोई असर नहीं पड़ता। जैसे आपको क्या लगता है कि आपके लोगों को असर पड़ेगा? अच्छा मुझे ये समझ नहीं आता, मान लो 2-4 रुपये भर गया तो उससे लोगों को दिक्कत होता है। जब पेमेंट बढ़ता है लोगों का तो उससे लोगों को दिक्कत तो होता नहीं है। मान लीजिए अभी ऐसा तेल का स्थिति है, कहीं पे तेल बहुत महंगा है, तो यहाँ पे 94 रुपये था ना, 5-6 रुपये का फर्क है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ना, जब विदेशों में लड़ाई हो रहा है तो बढ़ेगा। और मैं क्या बोल सकता हूँ? दुनिया का हालात ऐसी है तो थोड़ा 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो जाए तो सहना पड़ता है। ठीक है, आप मतलब जो स्थिति युद्ध की चल रही है उसका असर ठीक है इतना? ठीक है। सरकार को तो कुछ नहीं बोलूंगा। इट इज अबाउट द ग्लोबल सिनेरियो, वो जो भी वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके वजह से जो भी क्राइसिस आ रहे हैं उसको मैं दोष मानूंगा। तो आई थिंक वो सेटल डाउन होना बहुत जरूरी है फॉर बेसिक मिडिल क्लास पीपल। जी, तो आप सरकार के साथ हैं? हाँ, सरकार के तो साथ ही है हम लोग।